Hello, my dear students. I welcome you all, beta. But today we are going to discuss nucleic acids, their structures. Then we discuss nucleotides, nucleosides. यहीं पर डिस्कस हो जाएंगी biological functions of DNA and then difference between DNA and RNA. We discuss all these topics here. So first of all, we are going to discuss nucleic acids. What do you mean by nucleic acids? Nucleic acids क्या होते हैं बेटा? First of all, we are going to discuss this point. What do you mean by nucleic acids? बेटा, these are biopolymers. Nucleic acids are nothing but बेटा biopolymers. Biopolymers होते हैं. These are biopolymers. And बेटा, these are also called polynucleotides. These are also called polynucleotides. इनको polynucleotides ही बोलते हैं. Biopolymers होते हैं and these are also called polynucleotides. This means that बेटा monomeric units are nucleotides. इसका मीनिंग क्या है? If we dissociate this one in two parts, poly mean many or nucleotides mean those polymers which have or in which a large number of nucleotide units linked to each other are called nucleic acids. ये nucleic acid बनेंगे, mean polynucleotides होंगे. इसका मतलब क्या है? In these nucleic acids बेटा monomeric units are, this means in nucleic acids तो monomeric units है बेटा, मोनोमेरिक यूनिट्स बोले या फिर रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट्स बोले. मोनोमेरिक यूनिट्स बोले या फिर रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर न्यूक्लियोटाइड्स. ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेटा. दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, तो अब हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं. फिर अगर रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं जो या फिर मोनोमेरिक यूनिट्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स की, These are nucleotides. अगर न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमेरिक यूनिट्स हैं तो हमें न्यूक्लियोटाइड ही डिस्कस करना पड़ेगा पहले कि व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियोटाइड्स. क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स बेटा? बेटा न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं देखो. व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियोटाइड्स? बेटा these are or we can say those compounds which have all the three components of nucleic acids. वो तीनों कंपोनेंट कौन कौन से बेटा? Base, sugar and phosphoric acid group. Okay, so those compounds which contain all the three components of nucleic acids. और उन तीनों components कौन कौन से होते हैं? That is base, sugar and phosphoric acid group. ये तीनों कंपोनेंट जिसके अंदर होते हैं बेटा उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. ठीक है, तीनों के तीनों कंपोनेंट होते हैं. तो जो बेसिस हैं यहाँ पर, अब मैं इनको वन बाय वन बताऊंगा बेसिस कौन कौन से होते हैं. ओके, देन शुगर कौन सी होती है. फॉस्फोरिक एसिड आपको पता ही है क्या होता है. फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? फॉर्मूला H3PO4 होता है. ये तो फॉस्फोरिक एसिड तो है ना. ये स्ट्रक्चर होते हैं बेटा P डबल बॉन्ड O, OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. सिंपल बिल्कुल. ओके, ये पता है आपको, बिल्कुल इजी पॉइंट. ना अब बेसिस कौन कौन से होते हैं? बेसिस बेटा जो बेसिस होते हैं यहाँ पर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स. प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स, ये टू टाइप्स के बेसिस होते हैं. जो प्यूरिन्स बेसिस होते हैं, दीज आर एडेनिन एंड गुआनिन. एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं.
और जो पायरिमिडीन बेसिस है बेटा, देयर आर 3 पायरिमिडीन बेसिस होते हैं बेटा, दैट इज यूरेसिल, थायमिन एंड साइटोसिन। साइटोसिन, ये 3 बेसिस होते हैं बेटा, ओके, पायरिमिडीन बेसिस। यूरेसिल को बेटा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और साइटोसिन को बेटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। साइटोसिन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, ओके। तो मैंने सिंबल्स बताए हैं आप लोगों को डिफरेंट बेसिस के, कि किस बेस को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ओके बेटा। साइटोसिन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। यूरेसिल को यू से, ऊपर लिख देता हूँ, यूरेसिल इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एडेनिन को ए से, गुआनिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर द बेसिस हेयर बेटा। अब बच गया शुगर। जो शुगर होता है बेटा, दिस इज पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर होता है, डी राइबोज शुगर इज पेंटोज शुगर होती है बेटा ये। दिस इज पेंटोज शुगर इन दिस न्यूक्लिक एसिड्स। तो जो पेंटोज शुगर होती है वो देखो कौन सी होती है बेटा, दिस इज राइबोज शुगर, डी राइबोज, डी राइबोज। जो शुगर होती है यहाँ पर, दिस इज पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। और जो पेंटोज शुगर न्यूक्लिक एसिड्स में होती है, दैट इज डी राइबोज, डी राइबोज, दिस बेटा। डी मीन कॉन्फ़िगरेशन है कि CH2OH ग्रुप के नेबरिंग कार्बन पर OH राइट हैंड साइड में है। नेगेटिव साइड में लिवर रोटेटरी होते हैं बेटा राइबोज। दिस इज राइबोज, मैं राइबोज का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। दिस इज CHO, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। 5 कार्बन एटम्स होते हैं बेटा इसके अंदर। These are H and OH grouping. All OH groups are present right hand side to the chain. 1 2 3 4 5। अभी तक जो हम डिस्कस करते आए थे ग्लूकोज फ्रक्टोज हमने डिस्कस किया। थर्ड कार्बन एटम पर OH लेफ्ट हैंड साइड में था, बट यहाँ पर राइबोज में थर्ड पर OH भी राइट साइड में है, ये भी राइट साइड में है बेटा। दिस इज डी राइबोज। नाउ अब साइक्लिक फॉर्म इसके बनाए बेटा, दिस इज फ्यूरानोज फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ये भी C डबल बॉन्ड O, ये H है। फोर्थ कार्बन पर जो OH है, फ्यूरानोज फॉर्म 5 मेंबर रिंग होगा बेटा, ये अटैक करेगा एट दिस कार्बन, ये रिंग देखो, ये फ्यूरानोज फॉर्म बनेगी इसके, दिस वन 5 मेंबर रिंग। दिस इज 5 मेंबर रिंग, फ्यूरानोज फॉर्म बनेगा बेटा यहाँ पर। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड दिस इज 5 डैश। डैश से नंबरिंग करते हैं यहाँ पर, ये डैश से कर दी नंबरिंग हमने, ओके। CH2OH है जो 5 डैश पर, दिस इज ऑलवेज अबव द रिंग, ये रिंग से हमेशा ऊपर ही रहेगा। ये H आ गया बेटा। एक और पॉइंट, जो पेंटोज शुगर होती है इसका बीटा आइसोमर होता है, बीटा डी राइबोज। अब बीटा आइसोमर के लिए फर्स्ट कार्बन पर जो OH बनेगा ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा और ये रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी। देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पॉइंट आपको। फिर बीटा आइसोमर में OH लेफ्ट हैंड साइड में, H राइट हैंड साइड में आ गया, दिस ये बन गया बेटा बीटा डी राइबोज, ओके। फर्स्ट कार्बन एटम पर जो OH है, दिस इज प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड, तो ऊपर आएगा ये H, देन HOH, then HOH, then H and this. This is beta D ribose. अब पॉइंट थोड़ा सा और बता देता हूँ बेटा। बेटा न्यूक्लिक एसिड्स आर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। न्यूक्लिक एसिड्स को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है बेटा, DNA एंड RNA। न्यूक्लिक एसिड्स आर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स बेटा, DNA एंड RNA, ठीक है। अब देखिए, these are divided in 2 types, DNA and RNA। DNA होता बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
और आरएनए की फुल फॉर्म है बेटा राइबो न्यूक्लिक एसिड। दिस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। बेटा जो डीएनए में शुगर जो होती है, शुगर दिस इज बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज। डीएनए के अंदर जो शुगर कंपोनेंट होता है, इसके अंदर बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज ये होता है। और आरएनए में बेटा बीटा राइबोज ये होते हैं शुगर। मीन सेकेंड कार्बन एटम पर 2 डीऑक्सी, यहां से ध्यान से देखो 2 डीऑक्सी, सेकेंड कार्बन एटम पर डी मीन रिमूव करना, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, इस सेकेंड कार्बन एटम से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, 2 डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। मीन दिस यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर जो OH था यहाँ पर H आ जाएगा, ऑक्सीजन हटा दिया इसका हमने, तो ये बन गया अब बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर बन गया। और OH लगा देंगे तो बन जाएगा बीटा डी राइबोज का का स्ट्रक्चर बन जाएगा। मीन यहाँ पर मैं X लगा दूँ अगर, ठीक है, X। एंड इन केस ऑफ डीएनए के केस में जो X होगा दिस इज H होगा बेटा, एंड इन केस ऑफ आरएनए बेटा जो X होगा दैट इज OH। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आरएनए के केस में X OH हो जाएगा तो बीटा डी राइबोज शुगर बन जाएगी। ठीक है, डीएनए के केस में X की जगह H आएगा बेटा। ठीक है, सो इट बिकम्स 2 बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज, ये शुगर बन जाएगी। तो ध्यान से रखना है आपको माइंड में ये पॉइंट। नाउ एक और पॉइंट साइड बाय साइड। अभी मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड्स बताया था, न्यूक्लियोसाइड भी होते हैं उसी टाइप से। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं देखो, न्यूक्लियोसाइड्स आर दोज कंपाउंड व्हिच हैव ओनली 2 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। उसके बाद हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे इनकी। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड्स बता रहा हूँ मैं पहले आपको, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। What do you mean by nucleosides? Nucleosides are those compounds which have only 2 components. कौन कौन से? बेस एंड शुगर, सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होते हैं, आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स ध्यान से देखो, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट, टी और डी का ही डिफरेंस है, सॉरी टी और एस का ही डिफरेंस है। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स में टी आ गया, न्यूक्लियोसाइड्स में एस आ गया। न्यूक्लियोसाइड्स देख रहे बेटा कि दोज कंपाउंड्स which have only 2 components कौन कौन से? दैट इज बेस एंड शुगर। Only 2 components of nucleic acids. न्यूक्लिक एसिड के सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होते हैं इनके अंदर, आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? बेस एंड देन शुगर, सिंपल। तो बट न्यूक्लिक एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करें? न्यूक्लियोसाइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये रिप्रेजेंटेशन बता दी मैंने इनकी, रिप्रेजेंटेशन बेस एंड शुगर लिंक हो जाएंगे, सिंपल बस। बट पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और वी कैन से न्यूक्लिक एसिड्स को कैसे रिप्रेजेंट करें? अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दीज न्यूक्लिक एसिड्स और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, इनको कैसे रिप्रेजेंट करें? देखिए, अभी मैंने बोला बेटा आपको कि न्यूक्लिक एसिड्स आर नथिंग बट पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दीज आर नथिंग बट polynucleotides, these are polynucleotides, polynucleotides होते हैं बेटा ये। तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, न्यूक्लियोटाइड में क्या बताया मैंने, न्यूक्लियोटाइड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन्स 3 कंपोनेंट्स, क्या था? बेस, शुगर एंड दिस बेटा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो फिर बेटा बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड है जो,
ये ग्रुप्स लिंक है यहाँ पर, इनको कैसे लिंक करें हम यहाँ पर देखो। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में कैसे लिंक होंगे, हाउ दीज आर लिंक्ड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में कैसे लिंक होंगे ये हमें डिस्कस करना है यहाँ पर अब। ओके बेटा, हाउ दीज आर लिंक्ड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। देखो ध्यान से, बेस शुगर, अब एक यूनिट हमने दिखाई न्यूक्लियोटाइड की, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। इफ ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड लिंक टू ईच अदर देन पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा और वी कैन से न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा बेटा। सिंपल सा पॉइंट है, देखो कैसे, इन दिस वे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और वी कैन से न्यूक्लिक एसिड्स, और वी कैन से न्यूक्लिक एसिड्स को कैसे रिप्रेजेंट करें बेटा। देखिए बेस से शुगर लिंक होगा, देन फॉस्फोरिक एसिड कैसे लिंक होगा इससे, O P डबल बॉन्ड O OH, ये OH ये था, ये आगे लिंक होगा तो यहाँ पर लिंकेज बनेगी OH ग्रुप के साथ, यहाँ पर लिंकेज हो जाएगी शुगर, दोबारा से लिंक हो गया, ये बेस इसके ऊपर, देन अगेन ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O OH, फिर से ऑक्सीजन एंड सो ऑन, इस टाइप से चलता रहेगा। सिमिलरली टू दिस साइड बेटा, अगेन इस टाइप में चलता रहेगा ये। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड, रिप्रेजेंटेशन बताई मैंने। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स, इनकी रिप्रेजेंटेशन की है, ठीक है। और हाउ, और एक और मेथड रिप्रेजेंट करने का, कैसे देखिए, सपोज ये बेस है, दिस इज बेस, ये शुगर हो गया लिंक इससे, एंड सो ऑन चलता जा रहा है इस तरफ, ये ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O OH, ये ऑक्सीजन, ये एक ग्रुप लिंक कर दिया हमने, एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट है, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड यूनिट यहाँ से लिंक होगी इससे। देखो ये शुगर, बेस, देन ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन OH। अब नेक्स्ट इससे लिंक हो जाएगी फिर से दोबारा से, शुगर, बेस, देन ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन एंड दिस OH। देखो अब ध्यान से देखो बेटा, एंड सो ऑन, ये भी यही चीज में 2 यूनिट, इसमें 3 यूनिट रिप्रेजेंट करती मैंने, बट पॉलीमर है, बिकॉज दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, द पॉलीमर है, ये बायोपॉलीमर है, दिस इज 1 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ से सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गई, मीन हम अज्यूम कर लेते हैं कि दिस पोर्शन रिपीटेड एन टाइम, जैसे हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या नाम पेप्टाइड में दिखाया था, उसी टाइप से दिस इज एन टाइम रिपीट हो गया, दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड और वी कैन से बेटा न्यूक्लिक एसिड। इस वे से भी आप दिखा सकते हैं, ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, दोनों ठीक है। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड की रिप्रेजेंटेशन हो गई बेटा ये। अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अब स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे बेटा इनकी, स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, स्ट्रक्चर्स देखिए, structures of nucleic acids बेटा, there are mainly 2 types of structures of nucleic acid, primary and secondary, बस 2 ही टाइप की स्ट्रक्चर होती है इनकी, primary structures and secondary structures बेटा। mainly 2 types of structures are there in case of nucleic acids, primary structures and secondary structures। देखिए ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लिक एसिड्स और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, हम स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं इनके। तो स्ट्रक्चर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस प्राइमरी स्ट्रक्चर बेटा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखिए क्या था, अभी बताया था मैंने, बेस देन शुगर और उससे लिंक है बेटा फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप लिंक है उससे, ठीक है। वही रिप्रेजेंटेशन आपको प्रॉपर दिखानी है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। देखिए पहले मैं पेंटोन शुगर यूनिट बनाता हूँ, दिस इज पेंटोन शुगर, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, और स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स।
देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ले रहा हूँ मैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर बेटा, दिस इज फ्यूरानोज फॉर्म है, दिस वन 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, दिस इज 5 डैश। 5 डैश के साथ क्या था यहाँ पर CH2, उसके साथ O, ठीक है ना, CH2OH था ना बेटा, दिस इज CH2OH, CH2OH। अब CH2OH के साथ आगे क्या लिंक है, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप इसी से लिंक है यहाँ पर। और यहाँ पर जो बेस था, यहाँ पर ये बेस B1 आएगा, इस कार्बन पर आएगा, फर्स्ट वाले कार्बन पर OH ग्रुप की जगह, ठीक है ना, इससे लिंक होगा, OH से लिंक हो जाएगा बेस। ये यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप लिंक होना है इससे, देखो फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप कैसे लिंक करेंगे इससे, ये फॉस्फोरस, दिस इज OH ग्रुप, डबल बॉन्ड O, ये बेटा दिस इज OH ग्रुप एंड दिस इज OH ग्रुप। अब देखो HOH वाटर कम्स आउट, यहाँ से वाटर बाहर आ जाएगा बेटा, दोनों OH ग्रुप नियर बाई आ गए एक दूसरे के, वाटर कम्स आउट, डिहाइड्रेशन हो जाएगा यहाँ से इसका, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो देखो ये फॉस्फोरस ग्रुप जो ऑक्सीजन लिंकेज के साथ लिंक हुआ था शुगर से, ये ऐसे लिंक होगा यहाँ पर, दिस, ये ऑक्सीजन, ये हो गई दिस, ये लिंकेज बन गई इनमें, ठीक है। नाउ अब देखो ग्रुपिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये H, ये X रिप्रेजेंट कर देता हूँ, HOH, दिस इज H, ये आ गया बेटा, 1 यूनिट हमने दिखा दिया यहाँ पर, एंड दिस इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, ये आ गए, एंड सो ऑन, ये हमने रिपीट कर दिया इसको, ओके चलता जाएगा। अब 3 डैश 5 डैश लिंकेज होती है, यहाँ पर ध्यान रखना, मीन एक यूनिट है तो नेक्स्ट यूनिट का 5 डैश और इसका 3 डैश पर जो OH है वो आपस में कंबाइन करेंगे, 5 डैश पर जो OH ग्रुप है फॉस्फोरिक एसिड का, वो 3 डैश पर जो OH उसके साथ कंबाइन करेगा। तो हमें देखो कैसे बनाना है कि 3 डैश के नीचे आना चाहिए ये 5 डैश वाला पोर्शन, ओके, इन दिस वे, ऑक्सीजन, ये हो गया, इन दिस वे 4 डैश 3 डैश 2 डैश 1 डैश, ये बेस B2, सेकंड बेस ले लिया, B1 B2 है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, कोई बेसिस हो सकते हैं यहाँ पर, ये H, H, X, H, OH, दिस इज H, ये CH2, ये OH है इसका, और इसके साथ फिर फॉस्फोरस, देन डबल बॉन्ड O आ गया, ये OH, और फॉस्फोरस का भी OH आ गया, ये HOH वाटर कम्स आउट, ये लिंकेज बन रही है यहाँ पर, मीन दिस ऑक्सीजन लिंकेज बन जाएगी यहाँ पर, ये ऑक्सीजन लिंक हो गई, दिस वन, ये 5th कार्बन से, ये 5 डैश था ना, दिस इज 5 डैश, 5 डैश 3 डैश पर जो OH ग्रुप्स हैं इनकी लिंकेज होगी, 5 डैश पर मतलब जो फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप है इसका OH इसके साथ लिंक करेगा, एंड सिमिलरली ये आगे लिंक हो जाएगा, जैसे ये लिंक हो गया, एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा बेटा, ओके। सो इस टाइप से आप एक और दिखा सकते हैं इसके नीचे, फिर भी आपको एंड सो ऑन तो करना ही पड़ेगा लास्ट में, यहाँ पर बोर्ड पर इससे ज़्यादा अगर नीचे बनाऊंगा तो कट जाएगा नेक्स्ट पोर्शन, तो इसी टाइप से आप एक थर्ड पोर्शन बना के दिखा सकते हैं इन द सेम वे, बेस B3 आ जाएगा, ओके। सो दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आगे बेटा अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर DNA RNA दोनों के लिए बन गई है। फॉर DNA X की जगह क्या आ जाएगा बेटा, DNA H आएगा, एंड फॉर RNA बेटा X की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा एट सेकेंड कार्बन, ठीक है। सो दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेटा, वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगी बेटा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है फॉर DNA X is H, and for RNA X is OH, ठीक है। दिस ये पॉइंट आपको माइंड में रखना भाई, इजी वे से। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में सिर्फ DNA की है, नॉट RNA। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA,
डीएनए की स्ट्रक्चर आपको बनानी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेटा, ओनली डीएनए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एग्जिस्ट इन केस ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेटा, डीएनए एग्जिस्ट इन डबल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। दिस आपने जैसे प्रोटीन में आपने बनाया था सिंगल अल्फा हेलिक्स बनाया था, यहाँ डबल अल्फा हेलिक्स बनाना है, उसी टाइप से देखो दिस वन। इस लाइन को डबल करेंगे तो जहां टर्न है वहीं से क्रॉस होकर जाएगा, वही पॉइंट्स वही रूल, बिल्कुल कोई चेंज नहीं। एक हेलिक्स बन गया। दूसरा हेलिक्स में रेड मार्कर से ये बना देता हूं, दिस वन। ये हो गया दिस, डबल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आ गई बेटा, ठीक है। डीएनए की इन डीएनए देयर आर 4 बेसिस। डीएनए के अंदर 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। दीज 4 बेसिस आर देयर इन डीएनए। एडेनिन और थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होते हैं। साइटोसिन एंड ग्वानिन लिंक टू ईच अदर बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो डॉटेड लाइन इंडिकेट्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स। डॉटेड लाइन है हियर बेटा, dotted lines indicate hydrogen bonds between bases। इन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और इससे लिंक होगा, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोगों को, डीएनए का जो डायमीटर होता है दिस इज 2 नैनोमीटर। दिस इज डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल 2 नैनोमीटर बेटा। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट बेसिस, कितने भी रिप्रेजेंट कर दो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए टी टी ए, सी जी, जी सी, ए टी, जी सी, ठीक है, टी ए, सी जी, ए टी, जी सी, टी ए, कुछ भी कर लो आगे पीछे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। सी जी इस टाइप से। बट एक पॉइंट ध्यान रखना आप लोगों को बेटा कि भाई ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे ए और टी में, एंड सी और जी में बेटा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ये बात ध्यान रखना, मैं रेड मार्कर से दिखा देता हूँ। ये ए और टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। सी जी है जहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 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 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इस टाइप से आपको बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करनी है यहाँ पर इनकी, ओके। तो पॉइंट बिल्कुल इजी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ओके। 3 2 3 यस दिस। एक और पॉइंट अब आपको बता रहा हूँ बेटा, बिटवीन दीज 2 बेसिस, 2 बेसिस के जो पेयर हैं इनके बीच में जो डिफरेंस होता है दिस इज बेटा 0.34 नैनोमीटर। 2 बेस पेयर्स जो अरेंज है यहाँ पर, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, गैप होता है, दिस इज 0.34 नैनोमीटर। और एक और पॉइंट, एक हेलिक्स की जो सक्सेसिव टर्न्स हैं, चाहे मैं इसकी लूँ चाहे मैं इस ब्लैक वाले की लूँ, ठीक है ना। एक हेलिक्स है जो पर्टिकुलर हेलिक्स की सक्सेसिव टर्न्स के बीच में जो गैप होता है दिस इज बेटा 3.4 नैनोमीटर। ये गैप होता है इसके बीच में, इसका 10 टाइम है, मतलब याद रखने के लिए बता रहा हूँ ट्रिक आपको। वन मोर पॉइंट, यहाँ पर 3 डैश, यहाँ 5 डैश लिखा जाएगा। अगर यहाँ 3 डैश लिखा है तो यहाँ 5 डैश आएगा इसके अपोजिट साइड में, यहाँ 5 डैश है तो यहाँ 3 डैश आएगा इसके अपोजिट साइड में। क्या इंडिकेशन है? 3 डैश और 5 डैश क्या इंडिकेट्स करते हैं बेटा, क्या इंडिकेट करते हैं? 3 डैश एंड 5 डैश रिप्रेजेंट दैट फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट 3 डैश एंड 5 डैश पोजिशंस, ओके, एट द टर्मिनल पॉइंट्स, ओके। 3 डैश न्यूमरल्स है जो
numerals 3 dash and 5 dash indicates that at the terminals of alpha helix to helix है free hydroxy groups are present at 3 dash and 5 dash positions. 3 dash और 5 dash positions पर बेटा free hydroxy groups present है यहाँ पर. Okay, so this is secondary structure of DNA. double alpha helix structure हो गई DNA की बेटा. This is secondary structure for double alpha helix structure of DNA. Now we discuss बेटा biological functions of DNA. अब ये टॉपिक हमें डिस्कस करना है इसके अंदर. बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ डीएनए. डीएनए के बायोलॉजिकल फंक्शन अब डिस्कस करने हैं आपको. ठीक है, स्ट्रक्चर हो गई है, अब बायोलॉजिकल फंक्शन डिस्कस करने हैं डीएनए के. देखिए, देयर आर 2 बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ डीएनए. फर्स्ट इज सेल डिवीजन और मिटोसिस और रेप्लिकेशन बोलते हैं, एंड सेकेंड जो होता है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, सो बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक नाउ. बायोलॉजिकल functions of DNA. Beta, there are 2 biological functions of DNA molecule. First is replication, or this is also called beta mitosis, or this is also called cell division. This is also called cell division. रेप्लिकेशन, मिटोसिस और सेल डिवीजन. तो क्या होता है बेटा ये रेप्लिकेशन, मिटोसिस, सेल डिवीजन? नेम से पता चला सेल डिवाइड हो रहा है. मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल अपने ही जैसी अदर कॉपीज बनाएगा. सो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ बाय अ डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. सिंपल सा पॉइंट है. द process of producing 2 identical copies of itself by a DNA molecule is called replication, mitosis और cell division. इसको replication बोलते हैं बेटा. देखो कैसे. Suppose this is old chain, ये old DNA molecule की branch हो गई है this, and this is new one. ये रेड मार्कर से नहीं बना देता हूँ. अपने जैसी डिफरेंट कॉपीज प्रोड्यूस करेगा, टू आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करेगा. दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ बाय ए डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेल डिवीजन और मिटोसिस और बेटा रेप्लिकेशन. अब पॉइंट क्या है यहाँ पर? डीएनए का ही है तो वही 4 बेसिस ATCG, वही 4 बेसिस है डीएनए में. डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है कि डीएनए में 4 बेसिस ATCG है, आरएनए में जो थायमिन है, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल. बस इतना डिफरेंस आता है, बाकी 3 बेस सेम रहते हैं आरएनए में. ओके, बट हम अभी बायोलॉजिकल फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं डीएनए के. तो रेप्लिकेशन में वही बेसिस आपको रिप्रेजेंट करने हैं. AT के साथ जाएगा, CG के साथ जाएगा, AT के साथ जाएगा, CG के साथ जाएगा, AT CG. this AT CG इस टाइप से AT CG AT CG. वही पॉइंट AOT में बेटा
2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, सी और जी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 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 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, ये ओल्ड वन हो गया, दिस इज ओल्ड, ये ओल्ड हो गया, दिस इज न्यू वन। तो अपने ही जैसे 2 आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को ही बेटा मिटोसिस, सेल डिवीजन और रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन बेटा, सेकंड एप्लीकेशन जो है दैट इज इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, DNA also helps in protein synthesis। बेटा इन एक्चुअल प्रैक्टिस प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय RNA, है ना, ध्यान रखना इस पॉइंट को, DNA कभी सिंथेसाइज नहीं करता। इन एक्चुअल प्रैक्टिस प्रोटीन इज synthesized by RNA, but the message for the formation of a particular protein is coded in DNA। मैसेज जो कोडिंग होगी, मैसेज इज कोडेड इन DNA। मैसेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन इज कोडेड इन DNA। इन दिस वे DNA ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए हम मान लेते हैं कि DNA भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। एक्चुअल प्रैक्टिस में प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय RNA, बट जो मैसेज की कोडिंग होगी वो DNA में होती है। ओके, DNA ऑर्डर देगा, वहाँ से कोडिंग, फिर डिकोडिंग होगी, एंड देन आफ्टर दैट ऑर्डर होगा इसके लिए RNA को बनाने के लिए कि इट विल प्रोड्यूस प्रोटीन, सिंथेसाइज प्रोटीन। ओके, सो दीज आर द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ DNA मॉलिक्यूल। नाउ लास्ट पॉइंट पर चलते हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत बार रिपीट होता है बोर्ड में बेटा, 90% केसेस में रिपीट होता है, ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ओके, तो आपको आना चाहिए डिफरेंस अच्छी तरह। डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, क्या डिफरेंस इसके अंदर, ये देखिए बेटा ध्यान से। डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, एक साइड DNA लिख देते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और सेकंड साइड बेटा हम RNA लिख लेते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। क्या डिफरेंस होते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हमें लिखने हैं यहाँ पर बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट देखिए, DNA मॉलिक्यूल के अंदर जो शुगर कंपोनेंट होता है दैट इज बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस। इन दिस शुगर इज बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस, ये होती है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, शुगर इज बीटा राइबोस। शुगर इज, RNA के अंदर जो शुगर होती है बीटा राइबोस, बीटा राइबोस होती है, या बीटा डी मान लेते हैं, प्रॉपर लिखे तो हम पूरा बीटा डी दिस राइबोस। इसके अंदर बीटा 2 डीऑक्सी, प्रॉपर अगर उसके साथ लिखते हैं तो डी राइबोस, दिस, ये शुगर होती है बेटा। उसके अंदर 2 डीऑक्सी डी राइबोस होगा, और इसके अंदर बेटा राइबोस होगा। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है।
ध्यान से आप लोगों को करना है, माइंड में सेट होना चाहिए पॉइंट्स। राइबोस दिस। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है यहाँ पर? देखिए बेटा, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। बेटा डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो बेसिस होते हैं, बेसिस आर ए, टी, सी एंड जी, ये बेसिस होते हैं। बट आरएनए के अंदर जो बेसिस होते हैं बेटा, बेसिस आर ए, यू, सी एंड जी। मीन थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, ये ध्यान रखना है। दीज आर द बेसिस। थर्ड पॉइंट भाई, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, डीएनए मॉलिक्यूल का साइज लार्ज होता है। डीएनए मॉलिक्यूल हैज वेरी लार्ज साइज। तो इनके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू डीएनए, इन कंपेयर टू डीएनए और इन कंपैरिजन टू डीएनए, आरएनए molecules have small size। डीएनए के कंपैरिजन में आरएनए मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है। उनके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है साइज। ओके, अभी हमने बनाया था स्ट्रक्चर बेटा डीएनए का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने देखा था कि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर था, है ना। तो डीएनए हैज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, और इट इज डबल स्ट्रैंडेड। स्ट्रक्चर, बट इट हैज बेटा, आरएनए है जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है बेटा। फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम ले सकते हैं यहाँ पर बेटा, क्योंकि जो डीएनए प्रेजेंट इन कहाँ, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। बट जो आरएनए होता है बेटा, आरएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है बेटा, आरएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ओके, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी, हेरिडिटरी इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कंट्रोल करते हैं। ओके, सो दीज डीएनए मॉलिक्यूल कंट्रोल्स हेरिडिटरी इफेक्ट्स, ये हेरिडिटरी इफेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। बट ये किसको कंट्रोल करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस अभी डिस्कस किया था हमने, है ना। आरएनए है जो दीज कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं और वो हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स या हेरिडिटरी इफेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आपको अच्छी तरह आने चाहिए इन सभी के अंदर, सभी के पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आपको अच्छी तरह आने चाहिए। अभी हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि बेटा जो डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, मिटोसिस, सेल डिवीजन होता है ना, इट शोज रेप्लिकेशन। डीएनए है जो शोज रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन शो नहीं करता, इट डज नॉट शो रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन शो नहीं करता बेटा, इट डज नॉट शो रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन शो नहीं करता बेटा। ओके, रेप्लिकेशन इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन। ओके,
हाँ जी, सो ये डिफरेंसेस भी हो गए बेटा, ध्यान से करना आप लोगों को डिफरेंसेस भी. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा. थैंक्स अ लॉट.